गुजिया कतरे कतरे हाँ अब लगाए तो गुठे अब लगाए गुठा की अड्डे गुजिया खाई मोहम्मद बहुत तो ताकत भाई हमारो मारी बिटिया मिठाई का हाँ बुआ ओके बिटिया हाँ एक बात सुनाओ क्या है क्या तुम्हारी शादी हुई गई कि अरे बुआ ये बातें छोड़ दीजिए उधर वाली फुलवारी का के फूली सामने वाली बात सूरजमुखी हुई अच्छा बीच वाली बा बेला फूली आई पार वाली जय धतूरा की बिरबा अब वहींगे आधे पाधे बेसरम बेली अब पीछे पीछे बिटिया जय कुकुर मुद्दा है ए बुआ वो क्या बिटिया आपकी शादी हो के नहीं हो गई हाँ हुई गई शादी हाँ और तुम्हारी अभी नहीं हुई एक बात सुनो क्या बात है हाय बताओ हाँ ये काफी शादी नहीं भाई संगत सहेली कोई चार लौड़ा कोई पांच लौड़ा और ना ठंड बैर वही चरे घूमते हाय बिटिया अभी नहीं शादी हुई बात सुनो बिटिया बोले बुआ अरे माता पिता तेरे कुल के ही नहीं अरे किसके बुआ तेरे तेरे हमारे बोले गए चबाई रणिया छिनारी बदमाश का चोदी आई माता पिता तेरे कुल के ही नहीं नहीं घट गो तो कोठरिया न ध्यान सानी बिटिया भाई बंगाली नहीं ऊंचे खाले पैर पड़ी जाई बाबूला को लचाई तेरा मुझ को बार अरे किसके बुआ आई पलीवा सरिया सिरंडो घुमती अठनी हुई गई बंगाल में शादी भाई बंगाल बनाई अरे मुख की जीविया तुम मुख माई दाऊ अपने हलली नौबती सौत बदात आई जरी गई है पजरी गोजामा अरे खाला निकार के भुस बरवाई वो आई रड़िया पिंडी दी जो कवाई दे बोल करा रे मारे बगिया सिनरी बोलवा सहे नाई जाई आई करऊ न तेरी जा होती अवेरी आई रड़िया गरीबो मई जान सही मारी यारे अरे बोल करा रे तुमने मारे जय चमन बगिया मां रंडी बोलत अरे ऐसे बोलबा तुमने मारे जय चमन बगिया मां रड़िया जल्दी से भाग बगिया न सही अरे अरे बूढ़ा के मुंह लगी गई गदरा डरिबो भारी सुनो बदमसो हमारी अरे बैठी मैया सीधा महल बाबा रता थे कई अब लल्ली नहीं आई बगियन सही अरे ऐसी न होती बिटिया है बंगाल के बीच आई शादी तेरी हुई जाती अरे टूटी कटिया तो न पुरानी बा बेटी पचफूला देखा रूटे महल का गई थी अरे तनिको शर्म नहीं आई बंगाल के बीच डूबी मरऊ बगिया अरे ये भाई बुआ तुम
कोई बताऊती मेरी बात कमाना आई बोल करारे जय मारे। ए बुआ हाँ का बता बेटे। जाइए मेरी माँ एक शीश महल बना हुआ है, उस महल में मेरी माता बैठी हुई हैं और कहना बेटी रूठे महल को चली गई, उनका खटपट लिए पड़ी हुई है, उसके पेट में बहुत मीठा मीठा दर्द हो रहा है। मीठा मीठा तो ये दर्द तुम्हारे हुई। आप चली जाइए। ठीक बिटिया बैठो पोता अब हम जा रहे हैं। अब इधर रानी सुनैना सोचती मेरी बेटी प्रफुल्ला पूजा करने के लिए चमन बगीचा को गई थी, काफी समय हो गया अभी तक लौट के वापस नहीं आई। तब तक उधर से दासी आती है। ये मानव श्री राजकुमार ठेला वाले ये 10 रुपए हमारे लिए इनाम दे रहे, 10 रुपए प्रेमपाल के लिए इनाम दे रहे, लांसर के लिए, ढोलेत के लिए पार्टी। धन्यवाद पिपरिया निवासी। ये सलिंदर वर्मा ये बुआ के लिए 20 रुपया इनाम में दे रहे हैं। और लल्ला तुम्हारी छोटी खवाई थी वो ठीक लल्ला। हाँ खोपड़ा लाई हो बस ठीक है। बैठ जा मैं खवाई रहे। सुनो दासी, हाँ बिटिया आप बगीचे से वापस आ गई हाँ। और मेरी बेटी प्रफुल्ला कहाँ रह गई? क्या तुम्हारी लौड़िया जुआन है अपनी तकाऊ हमका कोई की तकी ही? हम बड़ी बूढ़ी बाड़ी हैं। मैंने आपके साथ में भेजा था। देखो तुम्हारी लौड़िया का ही रूठा महर और तुम्हारी लौड़िया के मीठो मीठो दर्द हुई रहो। दासी हाँ अगर उसका दर्द हो रहा था हाँ। तो किसी डॉक्टर वैद्य को बुला के उसकी इलाज कराती, मेरे पास यहाँ आ गई। आज इलाज अनाई काम करे क्यों? हाल लौड़िया तुम्हारी कब पसू लुक है। जाओ लौड़िया बगिया मिलो जाए। बैठ जाइए, मैं चल के देखती हूँ। जिसमें दासी बताती कि बेटी प्रफुल्ला रूठे महल में टूटी कटिया दोनों पुरानी पे उल्टा खटवाट लिए पड़ी हुई है। तो रानी सुनैना ढूंढते ढूंढते जाती है और प्रफुल्ला से क्या बात कहती है। अरे टटक भोजना मेरे बसिए हुई गए, फिर से मैंने करे तैयार, अकेलिया कन्हैया हती कुंछा मई, दूसरे कोई जमैया नाई। जानई कौने मेरी लो बेलमाई, अकेलिया कन्या मेरी बंगाल मई, दूसरे ना कोई ले उतार। महला ढूंढो ढूंढो मैंने सगर संसार, चल के देखई रूठे महल में, लल्ली को लगती पता है ना। रूठे महल जाई बने लल्ली के, बचा फूला हुआ ना पहुंची जाए, टूटी खटिया दौनी पुरानी। अरे टूटिया खटिया बैनी पुरानी, कानन कुंडल झूरे हुई गए, मोह को बीरा गो मिला।
आगे है राजेश मिस्त्री। ए बकिया की तरफ से 10 रुपये इनाम है मुकेश मिस्त्री। ए पिपरिया की तरफ से 10 रुपये इनाम है पार्टी धन्यवाद देना। अब इधर रानी सुनैना सोचती आखिर बात क्या है जो मेरी बेटी पथुला रूठे महल में टूटी खटिया दोनों पुरानी पे उल्टा खटपाट लिए अनमन धन पड़ी है। किसने क्या कहा है? तो रानी सुनैना पथुला से क्या बात कहती है? अरे कहा न पैलली तेरे दर्द होती तुम्हें कौन बीमारी सताइला हो जी। कहन पैलली तेरे दर्द होती तुम्हें कौन बीमारी सताइला वेद बताई देऊ रूठे महल मई किन कारण बुलबाइलो रे। हाला का बताई देऊ गुजरिया अपनी अरे मैया कहू फुलबा बगिया में बोले अरे लली जी कौने बात कही दे करारे बोला। ए आ गए हैं हरिनंदन। ए पंडा जी पिपरिया की तरफ से 100 रुपये व्यवहार है पार्टी धन्यवाद देना। भेद बताई देव लल्ली रूठे महला में कैसे डारी मेरी अनमन धनमन लल्ली दिल की बताइया बात। जवानी दैया एक दीनदयाल पैंतापुर निवासी 20 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। आई अम्मा जवानी दैया रे बिटिया जवानी थोड़ी थोड़ी दिखाइयो पिपरिया के लौड़ा गुलाम हुए नहीं पता। अच्छा सुना माँ बोलो। मुझे सखियों ने ताना मारा हुआ है। क्या कहा है आपसे? कह तुम मेरे कुल के ही ने हैं, नहीं तुम्हारे कोठरियों में दान घट गया। संग की सखिया रौने से गौने हो चुकी हैं। आपने मेरी शादी नहीं करी अम्मा जवानी। जवानी बताई नहीं। हेलो हेलो 1 मिनट की बात है, खाली ना बैठने का, केवल 1 मिनट की बात है। तले जो हमारे कप से चाह पी रहे हैं। हेलो हेलो एक दाव भैया हम हैरान हो गए थे, हैरान ढेर हो गए, बचन वाले नहीं थे। ते हमारी मेहरुआ ने कही तुम अपनी दवा काहे नहीं कराओ दियो। ते हमने कही दवा नहीं करे अब हम मरी जाइए। मेहरुआ ने कही ना ये भाई ना तुम मरी हो दवा करा। ते हमने कही हम दवा कहाँ करा मैं? कही तुम सैजानपुर में एक गढ़ेरी बरेली मोड़ पर अस्पताल है। तो हमने कही ठीक वही अस्पताल लगे जाए, कहीं यहाँ जाओ। हम भैया पहुँच गए अस्पताल। हमने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब पहले हमें देखा हुआ है। डॉक्टर साहब ने कहा आदमी होगी ना पूरा लाइन में खड़ा तो उसको पहले देखें, इतने मरीज है।
हमने कहा ठीक है, हम गुस्साई गए। तेरे डॉक्टर ने कहा तुम ऐसो करो नहीं कलन खा, तुम अपना घर जाओ, तुम घर जाओ, तुम कल ले आइयो अपनी पेशाब बसी ले आइयो। पेशाब मंगाई डॉक्टर, ते मैं कही थी पेशाब कई बसी पेशाब हो। हम भैया घर ही गए, हमने एगो पौआ ढूंढो, बुखारू बहुत जोर जहू घमो बिकट। हम भैया पौआ ढूंढ गए और हम लेटरिन के भीतर हमने पेशाब फिर दे, लाल लाल पेशाब बुखार बन करे। पौआ टिकाई दो लेटरिन के भीतर एक कोने तले देखें का मेहरुआ का लगी टट्टी। मेहरुआ लेटरिन के भीतर घुसी, मेहरुआ कान लगी, हमें मालूम होते हमारो आदमी दारू पियन लगो और वह धरी पेशाब हमारी चुप गई। अब मेहरुआ ने पेशाब भैया नाई दे, सवेरो भाव कई डॉक्टर ने पेशाब मंगाई, चलेंगे अस्पताल। और मेहरुआ ने सोची कि यही अब मार डारे गए, हम इन्हें की पेशाब नहीं आए, बक्का जुगाड़ू कराए। मेहरुआ ने हमें नहीं बताई डेनमा बा लेटरिन के भीतर घुसी गई है बोल, वही ने अपनी पेशाब वही ने पौआ में गच के दे धो पौआ लेटरिन के भीतर। आओ हम भैया हल बोला सर पटाऊँ उठे, हम कहिए बजाइए अस्पताल। अब बाहे पौआ उठाई कि हमने जेब में धल्लो, पहुँच के डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब पेशाब लिया देखो आए। डॉक्टर साहब शर्मा मीटर डालें, फिर ऊपर देखें, फिर डालें, फिर देखें। तो डॉक्टर ने कही मियाँ तुम्हारो मामला ढेर गड़बड़ है। हमने कहा कैसे डॉक्टर साहब? कि तुम्हारे भैया मियाँ 6 महीना को पेट में है। अब कही अब मरी गए, मेहरुआ पार कर ले जाए, हम जो काम पार करी, पेट पार हो जाए कि गडेरी पारी जाए। अब भैया चुप भैया घर में पौड़ रहे आई, मेहरुआ बेना डोलाउन लगे के तुम सुतु मुतु का है, हम का है तुम्हें। अब कही हमारे मुँह ना लगाओ, हमारो तुम्हारो इतने दिन कोई जोड़ी है तो आपसे जोड़ी भी छुड़ी गई। कहीं कहा है बताबो था, हम कहीं बेकार हमें बुलाबो ना, कहीं का है तो कसम है बताबो हो। हम कहीं हमारे डॉक्टर ने 6 महीना को पेट में बताओ, कहीं कहीं धोखा कहीं हम तुम्हें बता मैं मरी जाऊ ना था हम बताई दें। हम कहीं तो का छुए ही ना, कहीं तुम अपनी नहीं पेशाब ले गए हमारी। हम कहीं यही नहीं साधु ने मराई डारो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुना माँ, तुम बात कैसी कही रहे, जयकारा कहीं को लगाई रहे? अरे बात दोबारा संग में खिरखिंडा कांड के लेके चलाओ। सुना माँ, चढ़ी जवानी मारे डारई जवानी मेरी अम्मा, आई दैया जवानी। अरे कोमल गाता उमर की बारी मेरे नैना रसीले, अम्मा तनिक डटा मेरी बारी। जब तुम जवानी अपनी हमें दिखाते, तुम्हारी किसी जवानी हमों पर आई, जबान हमों भाई, लेकिन बात का आज तुम जैसे पिपरियम बांटी नहीं, तुम्हारी किसी हथड़िया पर धर के इज्जत उन्हें बांटी, कोई रड़ुआ ही नहीं मरी गए। बात तुम ठीक कहते हो, तुम्हारे इज्जत खैरी हथड़िया बदरी के बांटी नहीं, दद्दा सदा उखारी पकड़ी गए वो रहनो नहीं घर जाओ। अरे अंगूरी उठाई होई जही बैरी ने चमन बगिया मई, लल्ली बाके पहुंचा कटाई ले। अरे महुआ बड़े मिठुआ रे रस चुई चुई जाई, अम्मा रस के नया। अरे जिभिया चलाई होई
बतलाई बाकी जिबिया खिंचाई ले। अरे जैसे चिड़ैया अंडा से भाई मानू मानती नहीं, मैंने वैसे ही जमाना जैसे। अरे अखियां दिखाई होई जही बैरी ने लल्ली सुनी ले उबा के दो नैना कढ़ाई ले। अरे डरो पलंगरी तुम कटरी माँ तू हिमक लगाई अम्मा दैया की कचर। अरे एक बात मैं तुमसे बुझई हमें दी जाऊ बताई कैसे जारी है रूठे महल में। अरे सवन फूलाई तुरैया रे बन फूले गुलाब अम्मा गोरीदा न फूली नहीं हरमा। अरे मैंने लल्ली दिल में जानी बंगाल के बीच छोटी बारी लड़ाई थी। अरे चढ़ी जवानी रंग रंग डोलाई जवानी डोला किया अम्मा काम। अरे जो मैं जनती बंगाले माँ तुम सियानी हुई गई तुम्हारे पीले हाथ करबौती। अरे भरी जवानी मारे डराई मन मानती नहीं अम्मा काम लई। अरे ये भाई लली समू जौती है कहीं ना ले मानी बैठा रतन किला में। अरे करऊ न देरी होती है मेरी बंगाले वाली आई शादी। अरे हित कई लल्ली बैठी जाइयो चिंता मत करियो अब है करई खबरिया राजन कहू। सुना ये माँ बियाह खइबो आती मिली वो भाज जाइबो बहुत जवानी चल रहा थी। अरे एक बात मैं लल्ली कहीं सुनी ले मेरी बात तेरी 8 दिना के अंदर में। अरे 8 दिन के अंदर माँ मेरी मम्मी सुनिया आई शादी मेरी करवाइया। और टीका पीरा दैल खबाई बंगाल के बीच घर बर अच्छो ढूंढी दे। अरे जय दिन चली पैनी पुरवैया बंगाले वाली आई पतन मेरो फिर लगी। अरे बार बार समू जौती आई लल्ली मनती नहीं का तुम्हारी मौत। लौड़िया चल बदमाश कहूँ खेरी क्या लौड़िया पूरी गरमानी है। अरे बतावा को सुझाते हैं लाए आई अम्मा जवानी। आई जवानी आई जवानी। अरे मकान देख के बाहर के चलाओ लौड़िया जुआन हो गई है। सुना माँ झूला अब बैठ जाइए आपकी 8 दिन के अंदर में आपकी शादी रचा दूंगी। ठीक है माँ। अब इधर जिसमें रानी सुनैना पछूला को बिठा देती उसी वक्त मंत्री को बुलवा करके किस प्रकार से बंगला को खबर भेजती है। सुनो मंत्री हाँ क्या बात है? आप चले जाइए बंगला के लिए। मैंने महाराज जी से कहना महारानी ने बुलाया है महलों में बुलावा है अभी चले जाइए। अब है चलो जाए इसी वक्त चलोगा। देख रहे चज ने खड़ो वो है ने प्रकार चलोगो। और जब जाइए तब तुम्हें मालूम नहीं हुई क्या जगह तो मैं चलो जाए धीरे धीरे जाइए चले जाए जल्दी से। जाई रहो। हेलो ऐसो राजा मोरे और पाव की पायल लाई आई ऐसो राजा मोरे पाव की पायल लाई आई। सो राजा मोरे पाव की पायल लाई आई उठले बाखा उठले बाखा इको पाव काटी ले हुआ इको पाव काटी। सो राजा मोरे ना को कि न थुनी लाए
ओए नाको की नथुनी लायहु उठला छुरिया उठला छुरिया आई की नाक काटी ले वही की नाक काटी सो राजा मोरे आई माथे कोई गुरुला आयहु आई माथे कोई गुरुला आयहु उठला ईटा उठला ईटा आई की खबड़ी फाट ले वही की खबड़ी फाट भैया ध्यान धेन की बात नौकर की जान खबर में परगन बाबा सुमिरा हरा दो के घंटा घन्ना 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 जाकी पूजा करी रहे लोग दत्ता मंदिर के भीतर भैया पूजा हमारे भैया आई नहीं राजा साहब के जय हो बोले रे बोलिए। राजा साहब जल्दी चलाओ क्यों बात क्या है? कचहरी बंद कराओ जल्दी चलाओ। अरे बात क्या है? रानी साहब का दर्द होगा। अबे साले नालायक कहीं के, तुम नौकरी किस बात की लेते हो, तनख्वाह किस बात की लेते हो? मंत्री होकर के अगर बीमार थी इलाज करवाते डॉक्टर साहब को बात मेरे पास क्यों चले आए? अरे मैं तुम्हारे बिना इलाज नहीं हुई है, तुम झटकाई चला कचहरी बंद करो मुकदमा वाले को भेजा दो। चल बैठ जाइए। यार बंदा था कचहरी राजा बंगला की करवाई दई। भैया कूल पे दे हई डरवा ये बात है भैया न काटी। मरकती भैया जाई रो खटकतिया खर जाती भुजन पयून के ढा महल हमारी रानी सुनैना बैठी बाहियरे महल देखा सरजपाल सिंह पहुँचे परदा डाली घुसाई बई भीतर का परदा डाली घुसे बई भीतर का सोबत डारी मेरी रतन पलंग पई खींचाई दुसाला अलबेली को यौर ब्याही से करई दुई बात। रानी साहब महाराज
एक बात बताइए, एक राजाओं की रात दुलारी महलों में रहने वाली और फिर भी आपके चेहरे पे उदासी छाई, ऐसी कौन सी घटना घटी है तो इतना अर्जेंट मुझे बुलवा लिया? इसके कारण क्या हो मुझे बताओ। मुख मलिन तनहीन चेहरा अधिक उदास, कहो प्रिय क्या बात है जो बुलवाया इतनी रात? महाराज बोलिए। कहूँ तो कहा नहीं जाता, कहूँ तो कहा नहीं जाता, और बिन कहे मुझसे रहा नहीं जाता। ये गलत बात है। जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ उसे दूध तक नहीं पिलाती है, और तुम अपनी बात नहीं कहोगी तो मैं जानूंगा क्या क्या ऐसी घटना घटी है। सुनो महाराज। बोलिए प्रिय। अरे सियानी सुता पिया हुई गई बंगाल के बीच, मैंने इन कारण मैं बुलवाई लो। अरे क्या पागल हो गई हो? सूप का बच्चा क्या सूप में ही रहेगा? पन होते हैं तीन, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। अरे लड़की जवान नहीं होगी और क्या क्या होगा महाराज। और इसमें कोई कारण है? वो तो बात सही आपकी, लेकिन इसके साथ साथ दोहरी बात है महाराज। क्या? अरे चौड़ाई हाथ में पैया पर मेरे बल नंगीना, लल्ली मुख से परख मांग। नौलख यार दाग लगाई दो राजपूती मैयल मेली त्रिया तुम्हें मौत नहीं आई। नालायक कहीं की एक लड़की बिगड़ती है तो माँ की शरारत से बिगड़ती है, लड़का बिगड़ता है तो पिता की शरारत से बिगड़ता है। देखिए प्रेमियों, तुम्हें नहीं मालूम, अगर ये बात मुझे पहले से बता देती। पहले के जमानों में ये होता था, क्षत्रिय लोगों में लड़की का घर में जन्म हो जाता, पिता को जब तक नहीं दिखाई जाती थी बता दिया जाता घर में लड़की का जन्म कन्या को हुआ है। जब तक नहीं दिखाई जाती, जब तक 18 साल की ब्याह नहीं हो जाती थी। और आज तुमने मुझे बात बताई, पहले से ही बता देती। हट जाइए, मैं इसके बारे में सोचूंगा और समझूंगा। बहुत अच्छी बात है प्रेमियों। इसी प्रकार से पहले के जमाने में जो राजा लोगों में इमारतें बनाई जाती थी उनमें एक रूठा महल बनाया जाता। रूठा महल जिसे गुस्से वाला महल बोलते हैं। कोई घर में गुस्सा हो जाता उस महल को चला जाता, घर वाले सभी जानते कोई गुस्से की बात है। जैसे कई तरीके को भवन में जाके लेट रही, इसी प्रकार से आज प्रफुल्ला को ताना मारा है संघ की सहेलियों ने जो साथ में जाती थी, या तो तुम्हारे पिता कुल के हीने हैं या घर में धन दौलत नहीं है। जवान लड़की घर में देखना माता पिता को अधर्म है। यारे जही के कुलमय प्रेमी कन्या जन्मई। बच्चे बैठे शांति। प्रेमियों देखिए, अगर इंसान अपने को अहंकार करता है, मैं कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। लड़की एक ऐसी नाजुक चीज है, जही के कुलमा कन्या जन्मई, ताके लचती है मूछ को बार, कितनो ऊपर है बनई अपना का, पाई एक दिन छुअती बिराने पैर। राजा जान लई दिल अपने माँ, ये सियानी सुता भई बंगाले माँ, ऊंचे खाले कहूँ पैर पड़ी जई, सरकिया पगिया मेरी ढीली पड़ी जई, औलच जाई गो मूछ को बार, भैया घर हुआ मेरे सब छुट जई, कोई नहीं ले गो घड़ा को मेरो नीर। हम या भाई बुलाई ले नाई पंडित का। पहले के जमाने में सुंदर बोलते दूसरा मास्टर सुंदर। देखिए पहले के जमाने में होता था, जैसे घर में
लड़की जवान शादी देखने के लिए न लड़की के भाई न पिता जाते थे, नाई और नेंगी जाते थे। जैसा उचित अनुचित शादी तय कर देते, घर वालों को माननी पड़ती थी। इसी तरह से ये 8 दोष के भीतर भीतर लली के दे पीले हाथ करवाई। ए नाई ठाकुर, और अपने लड़के को लेके आओ। ऐसा थोड़ा वो हमारा खानदान बहुत बढ़िया है। ओए, हाँ तुम्हारा पिता बात नहीं सुनता है? कहना खूब सुनते हैं, कहना खूब लल्ला सुन। हाँ लल्ला ही बने धुंधुना वो सुनते हो? हाँ देखिए, जाइए पंडित जी को बुला के लाओ, अभी बुला के लाओ। कहना राजा सरपाल सिंह के यहाँ रात दरबार में तुम्हारा बुलावा है, चले जाओ। लल्ला लल्ला पंडित के तुम बुलाओ लल्ला। कहना हाँ कहना पंडित, हाँ बुला लो। पंडित जी कहाँ हो? राजा के यहाँ बुलावा है। यहाँ करदाली गुलाम की क्या पूजा कर रहे हो? अब लल्ला देखो पंडित रामई, तब ये काम करियो, अब आराम से रहियो, तड़बा न डरियो लल्ला। हमारा तो बात कहता है मालो ने धनिया भर के बौखा बनी गए लल्ला मारो भाई। अब देखो पंडित आओ थे कथा कह रहे हैं, अब वो साल के राम की पूजा करते हैं। आओ अब पंडित पर कहियो का तुम साल के राम की पूजा करते कहियो, कई बटिया धोई में कराई गई चिल्लाई पर कह दो बटिया धोबा हो बटिया धोबा हो पंडित। लल्ला आओ पंडित हमें तब आराम घर के राजा साहब के दरबार में घुसी दो चले। अब वही थोड़ा करे हम तुम्हारे दोनों जने घुसी जाओ। हाँ तो लगो रहिए लग्गी पर यहाँ। हाँ फिर हमें घर का चुन्ना भी तो खवाओ जाइए लल्ला हमारो ठीक है आए। लल्ला फिर हम जाए रहे तेरे पंडित बुलावा, दोनों जने चले घर के। हाँ घर के दोनों जने चले लल्ला। हाँ ठीक। और लल्ला घर की मम्मी घर है मैं कि नहीं? हाँ घर के घर, हाँ हाँ घर के तत्व, हाँ हाँ ऐसा घर के ठीक लल्ला। पंडित बोला भाई नाई ठाकुर। हाँ भाई पंडित जी यार है राजा साहब। अब कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, हम अपने बापू तो बात कर रहे अपने आपस में यहाँ। नाई ठाकुर, हाँ तुम्हारी जैसी नहीं, लड़का तुम्हारा बहुत सभ्यतादार है। देखो वैसा थोड़ा वो बताओ तहिमा स्कूल में लड़का घुसे थे स्कूल फार गया ही। हाँ 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 खाओ लल्ला। हमारी वाली बड़ा जन्म पा देंगे। पता लल्ला को जो हमारी गड़बड़ी शब्द कही जाती है। पंडित महाराज कदो पंडित का देर कर रहे हैं। पंडित का देर कर रहे हैं। पंडित जी बोलिए महाराज। मैंने कहा चरण स्पर्श। आशीर्वाद है राजन, बोलिए किसने बुलाया है? फट फूला और वर्णा कुमारी। देखिए लड़की के वर्ण, लड़के और लड़के वर्ण देखे जाते हैं, और 2 नाम होते हैं, तेरा गुमनाम। देख लीजिए महाराज, शादी किस नाम से पड़ रही है? राजन बोलिए। शादी पड़ रही है वर्णा कुमारी उर्फ पंचफूला के नाम से पड़ रही है महाराज। पंचफूला और वर्णा कुमारी के नाम से। हाँ देखिए वर्ण तो तुमने देख लिया, मुझे शादी कहीं से कहीं करनी होगी, और शादी से पहले मुझे टीका बीरा भेजना होगा। यह टीका बीरा भेजने से पहले मुझे थोड़ा सा दहेज लिखवाना होगा। बोलिए महाराज क्या देखो लिखना मेरा है? पंडित जी दहेज। बोलिए। हाँ जे हमारे भाई देखो हम नाई ठाकुर हैं और हमारा लड़का वो बैठा हुआ है। ये 20 रुपया लड़का और हमें इनाम में दे रहे हैं। शुक्रिया धन्यवाद। लल्ला घर को ले 20 रुपया आएगा, डांडा चल सवेरे लगाई।
बोलिए महाराज। यार 3 लाख पंडित जी लिख देव 1300 कोटि का। पंडित दीबो अपनी रानी को 9 लखा दोस्त मोरा देखिए 3,13,000 का टीका बीरा लिख दीजिए। द्वारे 4 की बेरा मैं अपनी रानी सुनैना का 9 लखा हार दे दूंगा। जी मास्टर। भूरा रेत हाथी पंडित लिख दे दरवाजे पई। हौदा पंडित दीवो मैता पर सोने को धरवा। बाग लखेरा लिख देव दई जे माँ। पंडित बाग लखेरा लिख देव दई जे माँ। बैठन का चंदन चौकारी। पंडित बैठक लिख दे खजुआ गढ़ की। लिख दे शहर ग्वालियर क्यार। लिखौ सोने के खंबे तखत चांदी के। जिनमाई झालरी लटकाई मोतियन क्यार। तुम 12 गाड़ी लिखौ के सर की। धन की राखाई कमी कुछ नाई। यार 4 पीन से लिखौ 18 कहरा। बांधी लिखौ खिचमिती धारी। लली की मेरी सेवा करेंगी जाई। करी आई शादी जो बंगाले माँ। राजा से महाराजा हुई जाई। 10 का डार दे मेरे नीचे। ऊपर से मेरी मोहार दियऊ लगाई। पढ़ दीजिए इस पन्ने। पहले के जमाने में प्रेमियों जैसे आजकल का जमाना है लड़की वाला दहेज तो देता है। दहेज के साथ साथ लड़के वाले से मालटाल मंगाता है। पहले नहीं होता था। पहले शर्तें लिखी जाती। दहेज दिया जाता था लिख दिया जाता था हम दहेज इतना देंगे जब हमारी शर्तें पूरी करेगा तब। अब दहेज के साथ साथ मेरी शर्तें लिखो पंडित जी। बोलो महाराज क्या लिखना है। अरे खेत लगुन मई लिख दे काल समधी को। लिखौ खेत लगुन माई कालू समधी को। ये
द्वार पर लिखऊ मामा को काल। और प्रेमियों पहले क्या होता था, लड़के वाला नाई ठाकुर को साथ में जरूर ले जाता था। अय पनवारी जो थी नाई ठाकुर ही लेके जाते थे। अब माहौल बदल गया है। आज कहाँ ले चलिए हो नाऊ ठाकुर का 1000-2000 रुपया पर चाहिए बेटा बची जाई। अय पनवारी लड़का के दूल्हा के बहनों या फूफा के हाथ भेज दो द्वारे तरफ दशा कोचू हो जाए। लिखा ये पनवारी मक्कालू नौआ को नाही अपनो कालू लिखत से लिखत का नौवा कालू लिख रहे हैं। अरे दक्षिणा तो पहले ही ले। इन्हीं तो लमाई दक्षिणा हम काल पहले लिखेंगे। हमारो ने कालू लिखाओ देखो धोती सब कुछ पाई है हिमा फर्क फिर रही हो। दक्षिणा नहीं लियो। लिखा हुआ पनवारी मक्कालू नौआ को भौरी नमा लिखऊ पंडित को काल। ओए अबे नौआ बहिन चोट कहाँ जा रहा साला? तुम्हें नहीं मालूम है जैसे छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, किसी की अगर रिश्वत लेगा उसका काम करेगा। हमारा काम अधूरा छोड़े जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर क्या मैं फूलों का जयमाला ठोरी डालेंगे, जूतों को हार डाल देंगे। पंडित जूता को हरू पही दो नहीं पहले जावत नाई ठाकुर इधर के मर सकते, उधर के भी मारे जा सकते। जैसे रूस और यूक्रेन में लड़ाई छिड़ी है जंग, और इसी प्रकार से जब जंग दोनों में युद्ध छिड़ता है पता नहीं कौन किसे पराजित कर देता है। अरे तुम भी मारे जा सकते, नाई ठाकुर इधर के उधर, पंडित जी भी इधर या उधर के मारे जा सकते हैं। देखाओ पंडित चाहेंगे कि मार डारे जाए पर भाई नौवा न मराई भाई। अरे पंडित मत जाई कथा कौन कही। ओके और नौवा मत जाई बार कौन बनाई है। देखिए हाँ मैं नहीं मालूम। हाँ अरे याद है मड़े में लिखी दे भामरी पड़ी। लिखाओ 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 याद है मड़े में भौरी पड़ी। यो आधे में बहाएगी खून की धार। यारे खान कले जब लड़का यही मड़े से दूल्ही गायबती करवाई। बंद करो बंद करियो। क्या राजा साहब एक बात बता, जब लड़का मरे से गायब कल्लो जाई भौरी का परम बाबा संग परी। अरे तुम साले पागल हो, जैसे तुम्हें मालूम होना चाहिए। हाँ, कोई चीज बिकती है जिला में, कस्बा में, बाजार में, कीमत पहले लगी होती है। तुम्हारे पास पैसा कीमत चुका, दो चीज ले लो अपने घर चले आओ। हाँ, सही हमने इसमें दहेज तो इतना लिख दिया, इसके साथ दहेज मैंने शर्तें लिखी हैं। जिससे शर्तें मंजूर होगी मेरा टीका बीरा लेगा, वरना मना कर देगा। पहली बात, जिसके सीने में वाल होगा वही मेरा टीका बीरा लेगा, वरना साफ मना कर देगा। आई तो इनमा कौन है जाई के सी नंबर अपनो लड़का गायब करवाई ले। तुम गायब करवाई ले आओ, क्यों सही निकालती बैठे यार। नहीं नहीं पेमन जी, अब तो मेरा पहला खेल स्टार्ट हुआ है ना। हाँ, पंडित सही लिखियो। अरे पहली ता लड़ाई मेरी पंडित लिख दे लाल कुआं की। पहली ता लड़ाई मेरे पंडित लिख दे लाल कुआं की। लाल रे कुआमा बे पंडित लाल परी रहती हैं। एक बराती परी न से नाई बची। लिखऊ लड़ाई मेरी जिंद मढ़ी की।
नाही बराती एक बचाई जिंदन से मेरी लिखऊ लड़ाई फिर अंधुआ बन की ये रास्ता मिलई ढूंढे सैनाई मेरी लिख दे लड़ाई सेठा बन की हमारी पढ़ाएंगी सहज मायनाई लिखऊ लड़ाई में हरी लखिया बन की लाखन दाने डटे हुई पहरे पई मेरी लिखऊ लड़ाई फिर चंदन बन की सुगर 12 से नाई बराती बची मेरी लिखऊ लड़ाई फिर बबुरी बन की हाथी झूमई अब सिंह दहाड़ई बराती बचाई तान न सेनाई मेरी लिखऊ लड़ाई फिर शहर कामरूगढ़ की देखिए इसके बाद में मेरी शहर कामरूगढ़ की लड़ाई लिख दो। लिख रहा हूँ महाराज। बंगाल के पड़ोस में ही कामरूगढ़ है शहर और घर घर जादू कामरूगढ़वा हुआ 5 बेड़नी जादूगरनी जो कोई 2 पहलवान लड़ते अपना अपना पैर सभी डालते हैं और सूरजपाल ने सोचा मैं सहज में वरातियों को प्रस्थान अपने बंगाल में नहीं लेने दूंगा। अरे ठोर ठोर पे नाकाबंदी गड़ाबंदी लगाऊंगा। देखिए बताएं बोलो महाराज। आगे 5 बेड़नी जादूगरनी रुनिया झुनिया और रखो सगो भंगो दिन का बनाई भाई मेढ़ा बकरा रात का मानुस लेंगी बनाई मेरी फिर के लड़ाई लिख दे रेती की। देखिए उसके बाद में बराती लोग आए। बोलिए महाराज। 12 कोसलऊ बालू पड़ी गंभीर सुंदर बोझो के महंगा होगा मैंने मटर के ना सुंदर दो। देखिए 12 कोसलऊ बालू पड़ी गंभीर प्यादे की नहीं हुई औसबार कहाँ का लई जाए जितने हाथी बरात मई चीटिन से एक उनाई बच के जाई। लिखऊ 12 कोसलऊ दंदल नदिया हाथी जाई दंदल मसमवाई मेरी लिखऊ लड़ाई फिर सील नदी की पत्थर की नबैया जहां बंद रखे भैया उतारो मेरे हुई घाट पर नाई। अगर बराती लोग जबरदस्त पड़े और बंगाल में मेरे प्रस्थान ले भी लिया तो और क्या मैंने लिखवा लिया और क्या बोलिए राजन। पहरे पे किसे बैठाला चुंगल चिड़िया मेरे बंगाले माँ जिंदगी हाथी निगली बह जाए काठ के घोड़ा यो काठ के बछेड़ा बख्तर पहिंदे वही सब लोहे के जिनके गोली लगे चीप हुई जाए। और उसके बाद में सभी काम होने के बाद में और क्या मैंने किया है। क्या किया है महाराज। अरे 4 ओर महीने बंगाल में अपने छाल देवारी उठ बाई दई रे। चारों तरफ से मैंने बहुत बड़ा ऐलान करके छाल दीवारी उठवा रखी है। क्यों
जब कोई भी ऐसी बात होती है तो वहां पे मैंने क्या किया? क्या किया है महाराज? बहिरो नाई कोई भीतर ही नाई, भीतरो बाहर जाई गोरे। देखिए मैंने पूरा अपना ये और बहुत सेफ्टी के लिए व्यवस्था कर रखी है, न बाहर का अंदर आ सकता ना अंदर का बाहर जाएगा तो खतरा होगा कहां से। और फिर मैंने क्या किया है? ताके यरे बीच माए पंडित मैंने देह को खुदबाई दो। बड्डा मारा मंगा। देखिए चारों तरफ से मैंने छान दीवारी उठवा के बीच में एक कुआं टाइप का मैंने सुरंग खुदवा दिया है। फिर महाराज? कच्चे सूते को पलका बिनाई के तही के ऊपर डरवाई दो। जैसे बराती धराई कदम पलका बजाई, 60 हाथ गहिरे महिरे। चारों तरफ फिर मैंने बंगाले माँ। और मैंने क्या किया है? क्या किया है राजन? तखता दे लोहे के बिछवाई, 12 कोस में मेरे लोहे की हुई गई धरती। यानी इतना बहुत बड़ा इंतजाम करके व्यवस्था मैंने की है। और फिर 12 कोस तक मेरे चौगिर्द में आ भी गए। लोहे की धरती है, तखत मैंने डलवा के रखे हैं। जो कोई राजा बरात लइके आबई, दंतमल खिरमिचा पंखा महंगा कहना बस मत मैं। और कोई राजा अगर आता है, जो कोई राजा बरात लइके आबई, लकड़ी को भाला बनाई के लैया बई, लकड़ी को भाला लोहे मई गड़ा बई, भामरी बहे डराई लई जाई। यार ये तो लड़ाई रही तेगा की। और सुनो पंडित जी लिखो। बोलो। 12 साल लऊ तेगा चलाई मेरे पंडित ज्ञानी, लिखो तरह मारू जादू की। अरे कठिन खिलाइबो है करिया को, यौनाहर की है बुरी शिकार, चोट बुरी है जम्मा सुगन की, आसन तपसिन के डिग जाए। अब तब बंसी वाले श्याम खबरिया मेरी लीजो हाँ, अब तब मुरली वाले श्याम कन्हैया। उठाला थरिया था मैं तो ले लूंगा। ओए पंडित जी, नाई ठाकुर बात थोड़ी भूल गया हूं मैं। कौन सी बात बोल गए हो राजा साहब? अरे बात ये भूल गया हूं, हाँ। विपरीत बुद्धि विनाश काले, लालच पा के विनाश होता है। दीप छोड़ एक कौधाए ऐसे डूबे था उन पाए। अभी तुम जा रहे हो, कोई राजा देखेगा इतना दहेज लिखा है तो लड़का शादी करने वाला न हो, चाहे 12 साल में हो, 13 में हो, 14 में हो, 11 में कहेगा शादी करेंगे। और जब देखेगा लड़ाई के पत्र तो एकदम दिल्ली हावड़ा हो जाएगा। दिल्ली हावड़ा नहीं, बहुत पहले मुरादाबाद में निपट गई। तो मेरी एक बात सुनो। हाँ। यार कोई जब राजा टीका बीरा न चढ़ा भाई, लौटी वापस घर आइया, लड़की रही चाहे कुंवारी, नरबर मती जाइयो जहां बसती लाल मंझा को। सुनते हो पंडित जी? हाँ महाराज।
ये आ गए हैं हरिपाल कुशवाहा जी पिपरिया खुशहाली की तरफ से 10 रुपए पंडित जी के लिए इनाम है, लिख के नहीं जाएंगे। बोलिए महाराज। यार केवल डरू हमें राजा नल को मंझा को न दलाल जबरन भमरिया डलबई। यार लड़े नहीं जीती राजा नल से मंझा को लाल हई बरदानी देविन को। जिस समय उसका जन्म हुआ था 33 करोड़ देवताओं ने आके फूलों की वर्षा की थी और इंद्र कुबेर वरुण देवता राजा नल राहु अवतार था। जिस समय याज राहु अवतार था राजा नल, याज शक्ति माँ का वरदानी था। और जिस समय मंझा के लिए राजा प्रथम की कोई ऐसा औलाद नहीं थी, एक हाथ एक पैर से खड़े होकर तपस्या की थी, तो आज सत दुर्गे माँ ने बासमती के चावल में पढ़ के दिया था। उन्हें कहा जाइए इनका नाम निर्वंशिक मिट जाए और फिर मैं तुम्हें बुला लूँ। उन्हें कहा नहीं, मैं नरक का नरक में ही माँ पड़े रहूँगा, अगर भेजती हो तो हजार अमर करके भेज दो और जिस दिन मेरा जन्म हो मेरा नार धन को न छूने पाए। उसी दिन का वरदानी जिस समय जन्म हुआ था आज शक्त माँ। यार जही दिन जन्म राजा नल जंगल के बीच धन कुनी बन गई भगवती। सोने को छुरा मैया लो बैदे सिंह सवारी दौड़तिया बई महतारी। जिस समय नार छीना था तेगा पूछ दिया था। और मेरी बात बेमन कोई कोई आशिक हाई के ऊपर कोई कोई के ऊपर कुर्बान राजा नल की खुदाई तेगा पई आशिक हुई गई शारदे मां। बढ़े रजा परिमाल उनकी लंका हती सोने की उन घर कलश सोबरन क्यार। वही हरि लाए थे जनक दुलारी उन बेला से रचाई लो ब्याह। उनको बखनो धनुष बाण थो उनकी जग जाहिर तलवार। वही लड़ी मरी गए थे रामचंद्र से वही लड़ी मरे पिथौरा राय। पिरथिया तेरी कही थी चौड़ा सही बेटा मेरे चौड़िया राई। बेला बिटिया सियानी हुई गई घर भर कहूँ देख ले उजाई। जल्दी गुलाम देश देश मां तुम हुई आयौ मिंदना बाबू देश देश मां तुम हुई आयौ टीका कहूँ चढ़ाई दियौ जाई। भूल के जइयौ न नगर महुबे का ओछी जाति बना फरराई। कोल के ही ने हाई तलबरिया लड़े न जीती हूँ तो सिंह राय। यही दिन जन्म भो तो उदन को पलटो तखत पिथौरा क्यार। कानन कुंडल बोई झूरे पर गए माथा को मुकुट गरो थोराय। राजा जान गए दिल अपने माँ हुई ता गई गजब की बात। चंद्र भाट जब बोलन लागे सुनिया दिल्ली के सरदार। खैरी तुम्हारी बनाई है जन्मो सूर महोबे क्यार। बेपता बेपता थोड़े ही दिन की पाकड़िया काटे सही कटी जाएगी विपतिया थोड़े ही दिन की।
लड़की की शादी देखिए 18 साल से पहले करना कानूनों अपराध माना गया है। और अब चल रहा है कलयुग, अगर 18 साल पूरे देखें ना इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लड़की की शादी 12, 14, 16 में कर देना चाहिए। अगर लड़की की उम्र 18 साल की तो लड़की के 28, 32, 30, 28 कम नहीं होना चाहिए। ये अगर लड़की की उम्र देखिए 14 साल की है तो लड़के की उम्र 20, 22, 18 से कम नहीं होना चाहिए। और राजा साहब अब 18 साल वो लड़का ढूंढने में मिलो तो 9-9 साल की तू ढूंढ ली वो। आज साले हरामी काट के डाल दूंगा बहन चोत। लड़का एक होना चाहिए नालायक कहीं। तुम यार पंडित मरबाई डरी हो, हमें मालूम है तुम मरबाई डरी हो। डाले जाओगे। तुम यार खुदाई नहीं कहती हो। अरे एक म्यान में कहीं 2 तलवार आ सकती हैं, लड़का एक होना चाहिए। और देखिए प्रेमियों इधर से जा रहे हैं, घर मिलता तो बर नहीं, बर मिलता तो घर नहीं। जाते जाते कहते चलो राजा को बता देंगे चल करके हमें घर भर नहीं मिला है, लौट चले। और वहाँ देखते हैं तो देखिए देखते समय वो क्या बोले हैं, पंद्रह ढमा देते बसमाती धुल लेंगे। और उन्होंने देख लिया यार एक आते समय देखा है एक बहुत बड़ी कोठी हवेली बनी, बोर्ड पे क्या लिखा है, राजा मानसिंह मानगढ़ी। यार वही मानगढ़ी जिसमें राजा नल की बहन अयोध्या ब्याही थी। जैसे सीढ़ी के डंडे लगे होते हैं, नीचे ऊपर जाते ऐसे रिश्ता भी फैला फुटका होता है एक दूसरे के नहीं। आज राज दरबार में पहुंच करके आज राजा का मंत्री देखिए और नाई नेंगी राजा के मंत्री से क्या बात करते हैं। पंडित महाराज अब हमारी बात सुनो। पंडित महाराज ये पहले बताओ ये घड़ी कहाँ की चमक रही है? तुम्हें नहीं मालूम है? ये मानगढ़ी है। मानगढ़ी? अब गढ़ी कौन है? जे मिस्त्री लोगों ने गढ़ी है। और हम कहीं गाँव वाले ने गढ़ी। और क्या पंडित महाराज ये मानगढ़ी तो है, और जो लिखो का संत करत में जो लिखो है। हम पढ़े लिखे नहीं है, क्या लिखा है? ऐमा लिखो है पनिया पार रिया गा रैया मारिया गा। काहे सारे बक रहे हो। काहे कुछ संस्कृत में तुम पढ़े नहीं पाई हो का? फिर से बोलो, फिर से पढ़ो हाँ बोलिए। कहो पनिया पा रिया गा लल्ला। जब हमारा लड़का ना कहाँ गायब हो जाते हैं। पंडित महाराज का पढ़वैया ठीक है। कहो पंडित पनिया पा रिया गा रैया मारिया गा लल्ला तो पढ़ ली। हाँ पढ़ू हम कहा तो पढ़ ली। का पनिया पा रिया गा गिया पंडित रैया मारिया गा पंडित रहियो गलिया लड़का ना हमारा बड़ी होती यार है। पंडित नहीं बड़ी बात है, लड़का ना हमारा पड़ी गई गो है। हाँ ठीक हमारा लड़का ठीक है। एक बात है पंडित महाराज लल्ला आगे घामे में का चलू बस देखो जो है रात दरबार हो जाने का ही ना या घंटी लगा ऐसे ऐसे करियो लल्ला। हाँ हाँ जरा सबके पर्दा बैठे। अरे अब हम कहीं जाए गोरू हरा बंधे लल्ला या तेरा कहीं जाओ है कोई का हाय कोई गोरू हाय कोई। हेलो हाँ हेलो कौन हो? तुम कौन बोल रहे हो? मैं यहाँ राजा साहब के नौकर बोल रहे हैं। और तुम कहते हो खंता ना हो। हम यहाँ नौकर हैं। और तुमने हमें पहचानो कि नहीं? ना पहचानो। हम तुम्हारा जीजा हैं। बस अब ऊपर का कहाँ यार, हम ऊपर ना का बोलेंगे। अच्छा ठीक तुम कहीं यहाँ नौकरी करती हो? हाँ
तुम यहाँ क्या करने आए? अरे हिया तुम्हारी बहिनी चौधरा बैग बहुत मारे जाओगे। ओ लल्ला बकी हमारा वादो देखो। अरे लल्ला यार लड़का ना हमारा बहुत रही। अच्छा ये का दरबार है? ये राजा साहब के दरबार है। ओ तुम का हिया नौकरी करते हो? हाँ नौकरी कर। देखो। लौकरी करते के लौंडाबाजी कराओ। अरे लल्ला तुम पर कुछ कहना ना चाहो। लड़का हमारा रहे जवान। अच्छा ए कहो का यहाँ राजा साहब है कि नहीं? का कहो का राजा साहब है कि नहीं? जो गाड़ीला हो रहा राजा साहब हैं कि नहीं? है। मिलवाई दो। हाँ मिलाई दी वो। मिलाई दो नहीं तो बहुत लड़ी की तो धो जाइयो भाई। अरे गजब अरे भाई। लौंडा हमारा भाई बार बेटा बा। लड़का ना हमारा धुला हाँ बहुत होशियार है। हाँ पूरी बात चलो ना। अच्छा हमारा हाँ हाँ राजा साहब को मिला हो पहले। राजा साहब मिलना चाहिए क्या? यहाँ होरी दीवारी है क्या? बुलवाई दे। अरे नहीं बेटा यहाँ होरी दीवारी नहीं है। भैया पूरी जो वही तुम का चतुरी की लड़का हो? बस ये क्या बकता किसी का? कुछ ना लड़का हमारा कह रहा तुमका चतुर की लड़का। अरे बात करो बेटे सही हो करके। हेलो हाँ राजा साहब को मिलना चाहते हैं। आप मिलना चाहते हो? हाँ राजा साहब दरबार में बैठे हैं। पंडित महाराज कौन गेट मामा? दो गेटे हैं। कौन कौन गेट? एक जनानी एक मर्दानी। तो कौन गेट मामा? तुम मर्दानी गेट में आओ। अरे यार जनाना गेट में कर दो हमें। ना बहुत मारे जाओगे। आ जाओ पंडित महाराज। पंडित महाराज राजा साहब दरबार में बैठे हुए हैं, बातचीत करो। हटो। राजा साहब की जय हो। आशीर्वाद। कहो आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? राजा साहब मैं कह रहा हूँ कहाँ के रहने वाले हो? मैं बंगाल के रहने वाले राजा साहब। वही बंगाल जिसमें कंगाल लोग रहते हैं। चलो हो पंडित ने कराओ यार। तुमने यार खखेड़े में डाल दो। इधर आओ। चलन दो बनाए। तुम नाराज हो गए हो। बंगाल हैं दो। एक बंगाल मेरी यूपी के लोग जाते हैं, वहां से औरतें खरीद करके ले आते हैं। अगर कंगाल शहर नहीं है तो अपनी माँ बहन क्यों बेच लेते हैं? क्या हो पंडित का तुम अपनी मातारी बहनी बेइज्जत करे? मार डाले जाओ साले। राजा साहब कहा थी हम धोरा भी यार का। साले ऊंचा सुनाता है। ओ भाई यार कुछ गड़बड़ हुआ जो मालूम हुई। और एक बंगाल डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद जिसकी राजधानी ढाका में है, उसे ढाका बंगाल बोलते हैं, जिसमें राजा सूरजपाल रहते हैं। हम उसी बंगाल के रहने वाले जहाँ राजा सूरजपाल रहते हैं। तो किस मकसद से आए हो? हम राजा साहब आई के मारे आए हैं। हम शादी वाले हैं। हम लड़का ढूंढ रहे हैं शादी के लिए। हमें कोई ऐसा नजरों में लड़का नहीं फंसा कि कहाँ हम टीका बीरा चढ़ा दे। हमें तुम्हारा कोई लड़का शादी वाला हो गया राजा साहब? नहीं, लड़का तो खैर मेरा है। 18 वर्ष की उम्र है। अभी वो हाई स्कूल में पढ़ता है। जब तक उसे मैं इंटरव्यू नहीं करा लेता तब तक उसकी शादी नहीं करूंगा। अरे राजा साहब लड़का की शादी कराओ। लड़का की शादी करो। लड़का पढ़ते हुआ इंटरव्यू पास होती रही। अब गौने वाली बात है। गौनो सारे 5 साल बाद लो दिया तो कोई बात नहीं। पस्तमी गौना मैं दूंगा? मेरी लड़की है क्या? गड़बड़ हुई गो। तू पंडित डर जाऊ मरवाए। राजा साहब गड़बड़ सारो मैं पर हुई गो। हम जा खा भैया तक लड़का की शादी कराऊ। गौनो सारे 5 साल बाद लो लिया अब हम कही गए दिया। गड़बड़ सारो हमें पर हुई जाती। पहले लड़का देख लो। हाँ तुम्हारे चूहे तक राजी हो। हाँ
तो तिलक चढ़ा देना। हाँ और लड़का नहीं पसंद तो भैया और कहीं देख लेना, हमारी तुम्हारी कोई बुराई थोड़ी है। भाई जाता बात से देखो भैया लड़का जरूर देखे, जब छरिया पकड़ा था ना कल काटी दो जाइए। अरे यार पहली बार लड़के को क्या देखोगे, हाँ लड़का इतना सुंदर है। कहीं को सुंदर के लड़का संग नहीं करे भैया। अरे पागल हो तुम क्या? अरे सुंदर का नहीं, लड़का मेरा है। लड़का सुंदर और सुशील है। अच्छा जगह सुंदर और सुशील को दोनों जन्ना को क्या बताए बेवकूफ की दोस्ती है जी का जंजाल। सुंदर और सुशील का नहीं है, हाँ? लड़का बहुत सज्जन है। जगह सब जनाओ को तीन दिन को मिलन नहीं है। क्या बताइए रे राजा साहब, दिमाग नहीं काम कर रहा। लड़के के चेहरे को देखोगे ना हाँ एकदम चकाचौंध हो जाओगे। अरे कैसो लड़का ऐसा तो चंद्रमा में मैल लेकिन लड़के में मैल नहीं। अच्छा कैसो लड़का है भाई, हमें लड़का के दिखा पहले। 5 फूलों से तौला जाता है, धूम में